अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है सॉल्व प्रोसेस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू हर लिहाज से, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाती है। सॉल्व प्रोसेस पूरे का पूरा भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। सही, तो ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। इसमें जो बेसिकली चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, सबसे पहले सॉल्व प्रोसेस को किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आएगी भाई वो सॉल्व प्रोसेस का रॉ मटेरियल है, प्रिंसिपल है और इसमें कितने स्टेप्स, बेसिकली 6-7 स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहते हैं। वो सारे के सारे स्टेप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भाई सॉल्व प्रोसेस, पहले सिंपल सी बात याद रखिएगा, सॉल्व प्रोसेस को सोडियम कार्बोनेट की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसकी तैयारी के लिए? इट इज यूज्ड for the manufacturing of सोडियम कार्बोनेट की तैयारी के लिए सॉल्व प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला देखा जाए तो होता है Na2CO3। भाई सोडियम कार्बोनेट, अगर आपने एक चीज़ पढ़ी डिटर्जेंट्स, ये सर्फ वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट वही कंपाउंड है जो सर्फ के अंदर आपको व्हाइट कलर का चीज़ नजर आ रही थी ना, बेसिकली पूरे का पूरा सर्फ जो है ना वो व्हाइट कलर का ही होता है। 90% व्हाइट कलर का होता है, बाकी थोड़ा सा पता है रेड कलर, ब्लू कलर वगैरह डाले होते हैं। सही है, तो 95% भी कह सकते हैं, 95% सर्फ के अंदर यही वाली चीज़ होती है, सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाला जो प्रोसेस आज पढ़ रहे हैं हमारी नॉर्मल जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है। और जो सोडियम कार्बोनेट आपकी नॉर्मल लाइफ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स में से एक केमिकल है। नेट पे जाकर सर्च कर लीजिएगा टॉप 10 केमिकल यूज इन आवर डेली लाइफ। ऐसे 10 केमिकल जो कि हमारे नॉर्मल जिंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें कैल्शियम ऑक्साइड आएगा, सही है, सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, इसके अलावा हमारे पास वॉशिंग सोडा आ जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा। ये चंदे केमिकल जो कि हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अब सॉल्व प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है? भाई अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल की अभी शायद समझ आए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रिंसिपल की समझ आ जाएगी। भाई प्रिंसिपल की बात की जाए तो प्रिंसिपल पास पेपर में अगर देखा जाए तो बहुत दफ़ा आ चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्व प्रोसेस। सॉल्व प्रोसेस का प्रिंसिपल लिखें। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसिपल है, जरा गौर कीजिएगा। द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल की बात की जाए, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्व प्रोसेस इज लाइक बिहाइंड, इस चीज के पीछे है, लाई बिहाइंड द लो सोलबिलिटी, ये वाली मेन बात है, लो सोलबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना, ये कम सोलबल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर, कम दर्जा हरारत पर, एट लो टेम्परेचर। मैं अगर लो टेम्परेचर की बात करूं तो बच्चा हमारे पास लो टेम्परेचर आएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, या इससे कम, बिलो 15 डिग्री सेंटीग्रेड कर लो, बिलो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। अब एक बात और लिखूंगा बच्चा, अभी शायद समझना है, मैं फिर क्या आ रहा हूँ, प्रिंसिपल की शायद अभी समझना है बच्चे। ये वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ जिसके ऊपर ये पूरे का पूरा प्रोसेस बुनियाद रखता है। अगर ये वाली चीज़ ना होती, ये छोटी सी बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट लो टेम्परेचर पे कम हल ना होता तो कभी भी ये वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं होना था। इस तरीके कार से आप ये सोडियम कार्बोनेट तैयार ही नहीं कर सकते थे अगर ये वाली चीज़ ना होती, ये जो मैंने अभी लिखी है। अब इसका मतलब क्या है वो आगे जाके पढ़ेंगे। जब
कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है, पास्ड थ्रू द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, ब्राइन के अमोनिकल सॉल्यूशन में, देन ओनली सोडियम कार्बोनेट इज प्रेसिपिटेट आउट, सोडियम कार्बोनेट is precipitate out, precipitate out। तो सिर्फ उसे सोडियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो रही होती है, सूप बन रहे होते हैं, मतलब पानी के अंदर ना हल नहीं होती, नीचे बैठना शुरू हो जाती है। ज़रा गौर कीजिएगा बच्चे, हमारे पास Na प्लस प्लस HCO3 माइनस, ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारे पास बना दे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। भैया एक छोटी सी इक्वेशन साथ लिख दीजिएगा, ये एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा। अगर नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इसका आता है, इसका रॉ मटेरियल क्या क्या है, नेक्स्ट हेडिंग दे दो, रॉ मटेरियल। मतलब हम सॉल्वर प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। 3 नाम याद रख रहे हैं भैया, इसमें ना 2 चीज़ें तो कॉमनली मिल जाती हैं। मतलब अगर आप वॉशिंग सोडा बनाना चाहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, 2 चीज़ें आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में हैं। चूने का पत्थर चाहिए पहले नंबर पे, और सेकंड नंबर पे आम खाने का नमक चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ हैं। एक चीज़ जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है वो अमोनिया है, वो आपको कॉमनली नहीं मिलेगी, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है, सही है। और याद रखिए अमोनिया वही केमिकल है जो मैंने आपको एक दफ़ा शायद याद हो वो दिखाया था, जिसको स्मेल करें तो पंजेंट स्मेल आती है, ये वही केमिकल है, सही। वो चीज़ चाहिए आपको, सही। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले नंबर पर रॉ मटेरियल का नाम लिखेंगे डायरेक्ट, नाम एंड फार्मूला। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NaCl। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइम स्टोन कहते हैं, लाइम स्टोन, इसका फार्मूला CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी लिख सकते हो। अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। भाई ये 3 केमिकल्स चाहिए, ये रॉ मटेरियल है। और रॉ मटेरियल भी पास पेपर में अगर देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। लीजिए ये हमारे पास जो चीज़ें थी, अब आ जाते हैं हमारे पास स्टेप्स। अब कोई बच्चा लिखेगा नहीं, कंसंट्रेशन व्हाइट बोर्ड की तरफ अगर समझ आ गया, सारी चीज़ें कर लोगे। अगर समझ ना आया तो आप कभी भी ये वाला टॉपिक याद नहीं कर सकते, तो डिफ़िकल्ट है, सही। थोड़ा सा कंसंट्रेशन व्हाइट बोर्ड पर रखिएगा, लिखना नहीं अभी, किसी बच्चे ने नहीं लिखना, सही है। तो बच्चे इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किसी भी जगह से कर सकते हैं। मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा, इस चीज़ को सबसे पहले लूँगा, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। भाई इसको ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइम किल्न होती है, लाइम किल्न, लाइम किल्न, लाइम स्टोन से निकला है, से किल भट्टी को कहते हैं। हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर ना इसको गर्म करते हैं, CaCO3 is heated, then it formed calcium oxide and H2, calcium oxide and CO2। ज़रा इसका रिएक्शन चेक कीजिएगा, किस तरह का रिएक्शन होता है। CaCO3 को जब गर्म करोगे तो ये हमारे पास बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2। इस तरह का रिएक्शन आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। बेसिकली इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करने के लिए, सही है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप है,
कि हमने चूने का पत्थर लिया, चूने का पत्थर लेके क्या किया, इसको गर्म किया, दो चीज़ें बनी। गर्म करने के बाद इसको नाम दे रहे थे, क्विक लाइम का भी नाम देते हैं, याद रखिए। कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज क्विक लाइम। बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऊपर की तरफ भेज देते हैं। भाई हमारे पास मेन चीज़ है जिसको हमने आगे यूज़ भी करना है। और कैल्शियम ऑक्साइड को नीचे की तरफ भेज देते हैं। भाई कैल्शियम ऑक्साइड को ना आगे जाके यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद वाटर, इसको पानी के अंदर डाल देते हैं। ये बेसिकली सॉलिड होता है। देखो आपने यहाँ पे किसी भी जगह पानी नहीं इस्तेमाल किया, चूने का पत्थर लिया, गर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, वो ऊपर उड़ गई, नीचे जो व्हाइट कलर की चीज़ पड़ी होगी वो क्विक लाइम होगा। सही, क्विक लाइम क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, CaO+H2O, और ये बना देगा हमारे पास CaOH ट्वाइस। इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम, इसको कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम इज रिएक्टेड with water and form slaked lime। slaked lime, slaked lime का फार्मूला CaOH ट्वाइस होता है। ये वाली चीज़ बन गई, मतलब यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये बात अभी यहाँ तक ख़त्म कर देंगे। बेसिकली हमारा मेन मकसद इसके ऊपर है। बच्चे यहाँ पे ना एक टावर लगा होता है जिसे कहता है कार्बोनेटिंग टावर। क्या कहता है इसको, यहाँ कार्बोनेटिंग टावर। कार्बोनेटिंग टावर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भेज दिया जाता है। सही है, कहाँ भेज दिया जाए, कार्बोनेटिंग टावर में। इसके ऊपर मैं हेडिंग देता हूँ कार्बोनेटिंग टावर। और इसी के साथ एक और टावर मौजूद होता है, इसको कहते हैं अमोनिएटिंग टावर। इसको क्या कहते हैं, अमोनिएटिंग टावर। अमोनिएटिंग टावर में क्या होता है वो भी चीज़ चेक कर लेते हैं। बच्चे अमोनिएटिंग टावर में नीचे से हम भेज रहे होते हैं, इस टावर के अंदर अमोनिया गैस भेज रहे होते हैं। क्या भेज रहे होते हैं इसमें, अमोनिया। चलो ये NH3 और ऊपर से हम इसमें भेज रहे होते हैं ब्राइन को। अब ये ब्राइन क्या है, तो ब्राइन को थोड़ा समझिएगा। ब्राइन क्या होता है, देखो हमने अमोनिया भी यूज कर ली इस टावर में, अमोनिएटिंग टावर, क्योंकि अमोनिएटिंग टावर, अमोनिया नाम से ज़ाहिर हो रहा है, अमोनिया इस टावर में भेजेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ अभी रहेगी, वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को लेके पानी में हल करते हैं और इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब पानी में हल करते जाते एक वक्त आता है पानी में हल होना बंद हो जाएगा, वो सॉल्यूशन लेके आपने यहाँ पे डाल देना है। ब्राइन बेसिकली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। बच्चे ब्राइन एंड अमोनिया आर कंबाइंड टू फॉर्म अमोनिकल ब्राइन। ब्राइन एंड ammonia are combined to form ammonical brine। बच्चे अमोनिकल ब्राइन को उठा के यहां पे भेज देते हैं। अब अमोनिकल ब्राइन के अंदर चीजें कौन कौन सी होंगी, पहले नंबर पे आपने ये चीज चेक करनी है। NH3 होगा। ब्राइन के अंदर बेसिकली दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी, ब्राइन के अंदर बेसिकली दो चीजें होंगी, कौन कौन सी भला, NaCl और H2O।
बेसिकली यहाँ पे हम ब्राइन के अंदर अमोनिया को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद यहाँ से उठाते हैं, इस टावर में भेज देते हैं, जिसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, कार्बोनेटिंग टावर। क्या नाम दे रहे होते हैं, कार्बोनेटिंग टावर। अब यहाँ पे बेसिकली पहले रिएक्शन आपने देखने, 4 चीजें आ रही हैं इस टावर के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है, NaCl आ रहा है, वाटर आ रहा है और अमोनिया आ रहा है। बच्चे आपने ना पहले स्टेप में जो काम करना है, आपने NaCl को कुछ नहीं करना, बाकी 3 चीजों को मिला दो। पहले स्टेप में जो रिएक्शन होगा क्या होगा, देखो NaCl को छोड़ो, बाकी क्या बचा है हमारे पास, NH3 बचा है प्लस H2O प्लस CO2। बच्चे सारी चीजें आपस में मिलती हैं और अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, NH4HCO3, ये वाली चीज बन जाती है। अगर इस चीज को गौर कर कीजिएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, अब 3 ये 2 ये 5 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन ये 1 ये 5, 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 1 और 1 ऑक्सीजन ये पड़ा हुआ है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन ये आ गए। बच्चे इस कंपाउंड का नाम याद रखिएगा बच्चे, इसको कहते हैं, देखो इसको कहते हैं अमोनियम और इसका नाम है बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको, अमोनियम बाइकार्बोनेट। बच्चे नेक्स्ट स्टेप में आपने अमोनियम बाइकार्बोनेट लेना है। क्या लेना है, अमोनियम बाइकार्बोनेट लोगे। इसका रिएक्शन कौन सी भी चीज पड़ी हुई है, NaCl के साथ करवा दोगे। जैसे ही NaCl के साथ रिएक्शन करवा के बच्चे काम आसान सा है, ये अमोनियम की जगह पे Na चला जाएगा और अमोनियम यहाँ पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl और NaHCO3 और साथ में NH4Cl। अब देखो मैंने बताया था इस आयन को कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन, इसको क्या कहते हैं, सोडियम। तो क्या नाम बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। और इसका क्या नाम बनेगा, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब इसकी वर्डिंग लिखनी पड़ जाए तो क्या लिखोगे, इन कार्बोनेटिंग टावर ammonia, water and carbon dioxide gas are combined to form ammonium bicarbonate. Ammonium bicarbonate is further reacted with sodium chloride, then it forms sodium bicarbonate and ammonium chloride. यही वर्डिंग हम यहाँ पे लिखने लगे हैं। क्या वर्डिंग बनेगी, when ammonia, water and carbon dioxide gas, carbon dioxide gas are combined, then it form, तो ये क्या बनाते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बना रहे होते हैं। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट इज फर्दर रिएक्टेड विद सोडियम क्लोराइड या NaCl। अमोनियम बाइकार्बोनेट is further reacted with NaCl, आम खाने के नमक के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड बना रहे होते हैं। अच्छा, अब जब रिएक्शन कार्बोनेटिंग टावर में रिएक्शन खत्म होता है, 2 चीजें बन रही हैं, ये 2 चीजें बेसिकली आपको ये चीज अलग करनी है। ये दोनों एक सॉल्यूशन की फॉर्म में होती है, पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं।
अब इन दोनों को अलग करने के लिए, अगर आप इन दोनों को अलग यहाँ पे नहीं कर पाते तो ये आपका प्रोसेस फेल है। आपका सोडियम कार्बोनेट, ये वाली जो चीज बननी है ना, वो इस चीज से बनी है, सोडियम बाइकार्बोनेट से। आपने यहाँ पे अलग करना है। और अब सोचिएगा ये प्रिंसिपल क्यों रखा गया। अगर मैं इन दोनों को अलग नहीं कर पाता तो ये प्रोसेस पूरे का पूरा फेल है। इस प्रोसेस की बुनियाद, प्रिंसिपल किस चीज पे है? द प्रोसेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वर प्रोसेस लाई बिहाइंड लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर। इसके फौरन बाद ही जैसे ये रिएक्शन होता है ना, हम क्या कर देते हैं, टेम्परेचर लो कर देते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे। टेम्परेचर क्या कर देंगे? डिक्रीज। अब जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते हो ना, मेरे बेटे याद रखिएगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये पानी में हल होना बंद हो जाएगी। मसलन अगर ये किसी कंटेनर में यहाँ पे रखा हुआ है, बच्चे जो अमोनियम क्लोराइड है ना, अमोनियम क्लोराइड पानी में हल रहेगा, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे टेम्परेचर कम करोगे ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, पानी में हल होना बंद हो जाएगी। और यही है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। ये अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन हमने बनाया ना यहाँ पे, ये तीन चीजों को, ये देखो यहाँ से क्या आ रहा है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, और यहाँ पे हम क्या गुजार रहे हैं इसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहते जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन में से गुजारते हो तो सिर्फ हमारे पास प्रेसिपिटेट बनते हैं इस चीज के। प्रेसिपिटेट का मतलब ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। बच्चे यहाँ पे हमारे पास आएगा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? क्या आएगा? फिल्ट्रेशन। filtration is done to separate। फिल्ट्रेशन हम कर देते हैं अलग करने के लिए, किस चीज को अलग करने के लिए? टू सेपरेट सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। और फिल्ट्रेशन में आपने शायद देखो इस तरह की एक फनल होती है, तो ये इसको हमने साथ ही स्टैंड के ऊपर लगा देते हैं, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं इसको, सही है। तो इसको यहाँ पे स्टैंड पे लगा देते हैं और इसके अंदर लगाते हैं फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर लगाने के बाद इसके नीचे रखते हैं एक बीकर, यहाँ से ये वाली चीज़ लेके गिरा देते हैं। भाई जो सोडियम कार्बोनेट होगा वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा, सोडियम कार्बोनेट ऊपर रहेगा और अमोनियम क्लोराइड नीचे चला जाएगा। दोनों चीज़ें अलग होगी यहाँ पे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस बेस कर रहा है लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर सोडियम कार्बोनेट हल नहीं हुआ, वो ऊपर रह गया, बाकी सारी चीज़ें नीचे आ जाती है। बच्चे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आ रहा था बच्चे वो है कैल्सिनेशन। क्या हमारे पास? कैल्सिनेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की कैल्सिनेशन करने लगे। भाई सोडियम बाइकार्बोनेट की कैल्सिनेशन में हमारे पास अगर देखा जाए तो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो अलग हो चुका है ना वहाँ से, इस चीज़ को आप लेके गर्म कर देते हो। क्या कर देते हो? गर्म। गर्म करने के बाद हमारे पास बन जाता है Na2CO3, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, सही है। ये वाली चीज़ें बन जाती हैं। जब हुआ क्या, जरा गौर कीजिएगा बेटे, Na2CO3 दो है ना, और NaHCO3 है। NaHCO3 दो लिया है, NaHCO3 NaHCO3। भाई ये दो चीज़ें आपसे मिलती हैं, क्या बन गया हमारे पास? Na2CO3। क्या बन गया हमारे पास? Na2CO3। ये दो हाइड्रोजन मिलकर यहाँ से एक ऑक्सीजन निकालेंगे, क्या बन जाएगा? H2O। और यहाँ से जो CO2 बचा है वो यहाँ पे आ गया। सो यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है। व्हेन
sodium bicarbonate it is heated, then it forms sodium carbonate, water and carbon dioxide gas. When sodium bicarbonate is heated, then it formed sodium carbonate, water and carbon dioxide gas. Water and carbon dioxide गैस. बेसिकली ना यहाँ पे फिल्ट्रेशन के बाद दो चीज़ अलग हो रही होती हैं. मैं बता दूँ बच्चे, एक हमारे पास NaHCO3 होता है, ऐसा ही है ना, और एक हमारे पास होता है अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड को तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे. अब यहाँ पे इस प्रोसेस में गौर किया जाए तो हमारे पास कौन सी चीज़ तैयार हो चुकी है, जो चीज़ हम चाहते थे Na2CO3, यही चीज़ हम तैयार करना चाहते थे इस प्रोसेस में. सही है. अब यहाँ पे एक और चीज़ बन रही है, वो क्या है, आप गौर करो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की यहाँ ज़रूरत तो नहीं पड़ती. इसी प्रोसेस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है यूज़ हो जाती है. दोबारा फिर इसको उठाते हैं यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उठा के CO2 गैस को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ डाल देते हैं. और यहाँ जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ी बहुत बन रही है, इसको दोबारा फिर यूज़ में ले आते हैं. इसको क्या कर लेते हैं, दोबारा फिर यूज़ में ले आते हैं. बट नेक्स्ट स्टेप, अभी दो चीज़ें बची हुई हैं. बेसिकली प्रोसेस आपका ख़त्म हो गया, ख़त्म हो चुका है. अब जो बातें बाकी बची हुई हैं वो ज़रा गौर कीजिएगा. बच्चे यहाँ पे होता है हमारे पास अमोनिया रिकवरी टावर. ये क्या हमारे पास है, अमोनिया रिकवरी टावर. बच्चा अमोनिया रिकवरी टावर का मकसद क्या होता है, क्योंकि अमोनिया जो ये NH3 है ना, NH3 ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव केमिकल होता है. लेकिन इस प्रोसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अमोनिया दोबारा बना लेते हो इस प्रोसेस में. कैसे बच्चे, ये वाली चीज़ हमने बनाई थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक लाइम का. इसको उठाते हैं यहाँ से और इसको गिरा देते हैं अमोनिया रिकवरी टावर में. एक चीज़ ये वाली बनी हुई है जो क्या कहते हैं अमोनियम क्लोराइड. इसको भी उठा के यहाँ पे डाल देते हैं. ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं. क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे. अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बस जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है अमोनिया कैल्शियम क्लोराइड और वाटर. इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा. कैसे भाई, इसको चेक करो. 2 अमोनिया यहाँ से आ गए नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ से 2 हाइड्रोजन बच गए ना. 2 हाइड्रोजन 2 OH के साथ मिलेंगे. एक हाइड्रोजन एक OH के साथ मिलता है तो क्या बनता है, H2O. यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा, OH से मिला H2O. एक और हाइड्रोजन यहाँ से बचा, OH के साथ मिला, 2 वाटर के मालिक्यूल. ये वाले कैल्शियम इन 2 क्लोरीन के साथ मिलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड बना देंगे. इसकी वर्डिंग लिखने लगा हूँ. When ammonium chloride is reacted with कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ट लाइम वर्ड यूज कर सकते हो. बच्चे जो मर्जी वर्ड इस्तेमाल करो, लेकिन आपकी वर्डिंग सही होनी चाहिए. क्या, when ammonium chloride is reacted with कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, स्लेक्ड लाइम, देन अमोनिया इज फॉर्म्ड. तो हमारे पास क्या होता है जी, अमोनिया बन जाती है. अमोनिया क्या हो जाती है, यहाँ पे बन जाती है. ये बात आपने सिंपल याद किया. और जो अमोनिया बन रही है ना यहाँ से,
भैया इसको उठा के गैस की फॉर्म में होती है, यहाँ पे दोबारा फिर इस टावर में डाल देते हैं, फिर यहाँ पे जाता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यहाँ से यहाँ पे जाती है, फिर दोबारा मिलते हैं, मिलने के बाद यहाँ से ब्राइन ऊपर से आप डालते रहते हो, ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनता रहता है। सही है। तो ये वाली चीज़ें जो कि आपने टोटली की टोटली याद रखनी है। इसमें अगर देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लो यहाँ पे आपको सारे की सारी चीज़ समझ आ गई क्या प्रोसेस बेसिकली हो रहा है, हैं? चेक कर लो एक दफ़ा, देख लो। अगर आप ये याद कर ले तो बुक वाला मैं बता देता हूँ बुक वाले ने किस तरह किया हुआ है। बुक वाले ने कोई नई चीज़ नहीं की हुई। अब यहाँ पे चेक करना, इधर एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बन गया प्रिंसिपल, एक शॉर्ट क्वेश्चन रॉ मटेरियल। आज जो शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनिया रिकवरी टावर में हाउ अमोनिया इज रिकवर्ड इन सॉल्व प्रोसेस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अमोनिया रिकवरी टावर में अमोनिया को किस तरह या सॉल्व प्रोसेस में अमोनिया को किस तरह रिकवर किया जाता है, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है। बस इनको खुसूसन याद कर लीजिएगा। मतलब इस प्रोसेस में अगर देखा जाए तो टोटल 4 शॉर्ट बने हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। कितने शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं? अच्छा, आपकी बुक ने जो स्टेप की तरतीब रखी है, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, चेक कर लीजिएगा। पहला स्टेप है अमोनिएटिंग टावर, जहां प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, अमोनिया को और ब्राइन को आपसे मिलाना है, यही बात लिखी है। और हमारे पास क्या बन जाएगा, अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन क्या करते हैं, आगे जाके ये वाले रिएक्शन लिखे हुए हैं, यही सेम वर्डिंग है। सही है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आती है, लाइम किल्न से। नेक्स्ट स्टेप कैल्सिनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। सही है। कैल्शियम कार्बोनेट को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये वाली चीज बनती है। और इसी के अंदर ये वाली चीज भी लिखी हुई है, कैल्शियम क्विक लाइम इज फर्दर रिएक्टेड विद वाटर एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक खत्म कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये वाला फिल्ट्रेशन वाला, इतनी बात लिखी हुई है। जो हमारे पास सोल्यूशन का मिक्सचर आता है इसको फिल्टर कर लेते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करके, जिससे क्या होता है कि अमोनियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कैल्सिनेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है। सही, आपने क्या करना है, इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करना है और हमारे पास सोडियम कार्बोनेट तैयार हो जाएगी। 2 चीज़ें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेक लाइम कहते हैं, और अमोनियम क्लोराइड जो हमारे पास बच जाता है, ये दोनों को दोबारा रिएक्ट करवा के अमोनिया गैस यहाँ पे तैयार कर देते हैं। बच्चे इस प्रोसेस में 2 चीज़ें रिकवर हो रही है, कौन कौन सी? इस पूरे प्रोसेस में 2 चीज़ें रिकवर हो रही हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अमोनिया यहाँ बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ बन रही है। ये आपके एप्लीकेशन आएंगी नेक्स्ट, उस एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन ये वाली है। इस पूरे प्रोसेस में कोई पोल्यूशन नहीं पैदा होती, किसी जगह पोल्यूशन नहीं, सिर्फ पूरे प्रोसेस में एक वेस्ट पैदा होता है। वो कौन सा वेस्ट है, ये वाला। इसके अलावा देख लो, कोई ये वाटर है, वाटर तो वैसे ही वेस्ट नहीं है। तो ये वाला वेस्ट वहां पैदा हो रहा था, कैल्शियम क्लोराइड। मतलब ये पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है। ये क्या पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है। पहली इसकी एप्लीकेशन है, ये आगे जाके पढ़नी है हमने। सेकेंड एप्लीकेशन है, इसमें कोई भी वेस्ट मटेरियल पैदा नहीं हो रहा, इसमें फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम है, फ्यूल बहुत कम लगता है इस प्रोसेस में, किसी जगह पे इवेपोरेशन नहीं करवानी पड़ती। सिर्फ यहाँ पे एक थोड़ा बहुत गर्म किया आपने, एक आपने यहाँ पे गर्म करना है थोड़ा बहुत, कहाँ पे, यहाँ पे। इसके अलावा किसी सोल्यूशन को लेकर उसको गर्म करो, उसको इवेपोरेट करो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जब गर्म करोगे तो आपको फ्यूल लगाना पड़ता है, फ्यूल की बहुत कम कंजम्पशन होती है। और यहाँ से जो सोडियम कार्बोनेट बनता है ये हाईली 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 प्योर्ड होता है। ये क्या होता है, हाईली प्योर्ड होता है। सही बच्चे, ये बुक के ऊपर निकालो, मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के बता देता हूँ। ये एक बुक निकालो, ये देखो प्रोसेस बुक निकाल लो एक दफ़ा। बच्चे पहला हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है सिंपल ऊपर, इसके नीचे रॉ मटेरियल दिया हुआ है। रॉ मटेरियल में 3 नाम दिए हुए हैं। बेसिक रिएक्शन, पहला है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है कार्बोनेटिंग ऑफ अमोनिकल ब्राइन, यह है कार्बोनेटिंग टावर, यह है कार्बोनेटिंग ऑफ अमोनिकल ब्राइन, इसकी बात की हुई है। 2 रिएक्शन ये लिखे हुए हैं, चेक कर लीजिएगा। इसके बाद है फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट स्टेप टेम्परेचर डिक्रीज करके क्या है, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट स्टेप
प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड स्लेक्ड लाइम, ये वाला स्टेप है, ये वाली तरतीब बन रही है, पहला, दूसरा, तीसरा और अब ये वाला चौथा है। मैंने पहले शायद ये इसको बाद में किया है, इसको पहले कर दिया है, कोई मसला नहीं है। क्या जी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की और स्लेक्ट लाइम की प्रिपरेशन है। क्या करते हैं, चूने के पत्थर को लेकर गर्म करते हैं, दो चीज़ें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ प्रिपेयर होगी, इसको लेके पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, स्लेक्ट लाइम तैयार हो जाता है। सही है। इसके बाद है प्रिपरेशन अमोनिया रिकवरी टावर, चेक करो ये अमोनिया रिकवरी टावर, ये सेम तरतीब रख के बेशक यही वाली वर्डिंग यूज कर लीजिएगा। स्टेप का नाम ये वाली लीजिए, वर्डिंग सेम एग्जैक्ट लिखिएगा, कोई मसला नहीं है, रिएक्शन में गलती ना हो। पहला एडवांटेजेस ऊपर से आपने करने हैं, एडवांटेजेस देख लो। पहला जी, इट इज अ चीप प्रोसेस एंड रॉ मटेरियल आर इजीली अवेलेबल, बच्चे सबसे सस्ता प्रोसेस है। जितने भी रॉ मटेरियल चेक कर लो, आम खाने का नमक है, चूने का पत्थर है और अमोनिया एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका फायदा यह है कि अमोनिया दोबारा बना लेते हो आप, यहाँ पे अमोनिया रिकवर हो जाती है। पहला फायदा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर रिकवर्ड एंड रीयूज्ड। कहता है इसमें, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया को क्या कर लिया जाता है, दोबारा बना लिया जाता है। नेक्स्ट, प्रोसेस इज पोल्यूशन फ्री बिकॉज ओनली वेस्ट इज कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन। बच्चे लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक यही वेस्ट बचता है, ये प्रोसेस पोल्यूशन फ्री है, इसके अलावा कोई वेस्ट इसमें नहीं बना। नेक्स्ट स्टेप, सोडियम कार्बोनेट ऑफ वेरी हाई प्योरिटी इज ऑब्टेन्ड। ये सोडियम कार्बोनेट बना ना, ये हाईली प्योर होता है, ये क्या होता है, हाईली प्योर। आगे जी, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज वेरी लेस सिंस नो सोल्यूशन इज टू बी एवेपोरेटेड। मतलब यहाँ पे फ्यूल किसी जगह पे भी यूज नहीं होता, मतलब यहाँ पे किसी सोल्यूशन को आपको एवेपोरेट करने की जरूरत नहीं, किसी एक जगह पे हमने सोल्यूशन को एवेपोरेट नहीं किया। देखो सोल्यूशन को एवेपोरेट, पानी को लेके एवेपोरेट करोगे, आपको उसके ऊपर गैस लगानी पड़ेगी या कोई भी फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर इसमें आप फ्यूल बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हो, इसलिए ये लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ये 5 एडवांटेज है, एप्लीकेशन है। और याद रखिएगा पास्ट पेपर में पूरे सॉल्वेयर प्रोसेस की निस्बत सॉल्वेयर प्रोसेस की एप्लीकेशन ज्यादा दफा हुई है लॉन्ग में। हाँ एडवांटेजेस, ये जो एप्लीकेशन है एडवांटेजेस हैं, पास्ट पेपर निकाल के चेक कर लिए 5 जीव हैं और आसान से हैं। सॉल्वेयर प्रोसेस की निस्बत एडवांटेजेस ज्यादा दफा दिए हुए हैं। सही बच्चे, ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।